श्री रामवीर सिंह। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विधानसभा पुनर्की मुरादाबाद से आता हूं। मैं जो समाजवादी की बात और अपने महबूब नेता की बात हमारे भाई लोग कर रहे हैं, मैं उनके विषय में उन्हें ये बताना चाहता हूं कुंदरकी से कि जब आपकी इतनी अच्छी सरकार थी और 8.5 साल से आप इतने काम गिना रहे हैं और इतने अच्छे बातें बता रहे हैं, तो 8.5 साल पहले जब 17 में चुनाव हुआ तो केवल आप जो आपके विधायक थे 2012 से 17 के बीच में, उसके 20% आप लौट कर आए, केवल 20%। और जिस सरकार पर आप उंगली उठाने की बात कर रहे हैं, उस सरकार के जितने 17 से 22 के बीच में विधायक थे, उसके 80+ जीत कर आए इस सदन में। तो इस परिदृश्य से आपको पता चल सकता है कि किसकी सरकार अच्छी थी और किसकी सरकार बुरी थी। आपका ये हाल था कि जो महबूब अपने महबूब की बात कर रहे हैं, वो एक राजा जब महल के अंदर होता था और महल में अंदर सोता था, और जब बाहर महल के बाहर शोर मचता था और हाय होती थी, तो राजा आप जैसे दरबारियों से पूछता था कि बाहर क्या हो रहा है, तो दरबारी कह देते थे सरकार की जय जयकार हो रही है। आप लोगों ने हाय को जय जयकार में बदल दिया और उसका परिणाम हुआ कि केवल 20% आपकी उपस्थिति रही। 50 से भी नीचे 47 लोग आप रहे, 200+ में 47 आप बैठे। भाइयों, मैं अध्यक्ष जी ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि इन्होंने 12 से 17 के बीच में अपने वोटर को, सपोर्टर को और लपोटर को लूटने का काम किया। उनके खाली प्लाट सपा का ये नारा है और खाली प्लाट हमारा है, ये इन्होंने नारा दिया। और उसके बाद इन्होंने अपने वोटर सपोर्टर को दोनों को गोलियां चलवा दी, पार्टियां बनवा दी। जिस पीडीए की ये बात करते हैं, उन मुस्लिम भाइयों को बंद करा दिया और उन्हें लूट लिया और तमाम लोगों को इन्होंने जो है जेलों में भरवा दिया। और उसका परिणाम ये हुआ, वहाँ स्लोगन लिखे गए इनके विधायक के कि ये देखो रिजवान का खेल, खा गया गल्ला पी गया तेल। ये स्लोगन लिखे गए और मुस्लिम भाइयों ने जो फूल को चीमटे से भी नहीं छूना चाहते थे, 2025 में 2017 में 25,000 वोट मुझे दिए और 2024 में 82,000 वोट इनकी सरकार की और इनके प्रत्याशी की नाकामी के कारण मुझे दिए। और जिस विकसित भारत की और प्रदेश की ये बात करते हैं, मैं उस पर आना चाहता हूँ। इन्हें आंकड़े याद दिलाना चाहता हूँ। ये तो वो आंकड़े याद दिलाते हैं कि अभी एक इनके सदस्य, माननीय सदस्य कह रहे थे कि साहब कैंसर पीड़ितों की संख्या बहुत बढ़ गई। कैंसर पीड़ितों की बात कर रहे थे और बोले डायलिसिस मशीन है नहीं। आप बताइए कैंसर पीड़ित को डायलिसिस मशीन का क्या मतलब है? इन्हें ये नहीं पता। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि साहब बिजली नहीं आ रही, और फिर कह रहे हैं भाई कार्रवाई में है ये, फिर कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर फूक गए, उनका लोड नहीं बढ़ गया। उधर बिजली नहीं आ रही, उधर ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं। तो ये अपनी बातों पर ही झूठे उतर रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, दो सरकारों ने यमुना एक्सप्रेस वे और आगरा एक्सप्रेस वे बना 10 साल में, और 500 किलोमीटर से नीचे। और योगी जी ने 3,000+ एक्सप्रेस वे बना दिए केवल 8.5 साल के अंदर। कहा साढ़े तो 3,000+ किलोमीटर हाईवे बना दिया, एक्सप्रेस वे। और आपने 10 साल में दो सरकारों ने 450 पौने 500 किलोमीटर केवल बनाया आपने। ये आपकी विकसित भारत की तस्वीर है। कहाँ 450 और कहाँ 3,000+। ये विकसित भारत की और विकसित प्रदेश की तस्वीर है। आप नेशनल हाईवे पे आ गए, नेशनल हाईवे पे, तो नेशनल हाईवे आपके टाइम में भारत सरकार जो माननीय मोदी जी से पहले थी, उसमें बने
5,599 और उससे भी कम टाइम में मोदी जी की सरकार ने नेशनल हाईवे बना दिए 12,292। ये विकसित भारत की तस्वीर है जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। आप किसान की, गरीब की, मजदूर की बात करते हो, उसका दृश्य भी आपने देख लिया। आप पीडीए की बात करते हो, उन्नति में आओ तो पीडीए दिखाऊं। पीडीए का मतलब है दलित, पिछड़ा और अगड़ा। अगड़ा कौन है? अगड़ा वहाँ मुस्लिम है, तुर्क है, शेख है। यहाँ एक तुर्क विधायक बैठे मेरे पड़ोसी और एक शेख, आपके मुख्य सचेतक है, ये राजपूत वंश से आते हैं, दोनों मेरे पड़ोसी है। ये बता देंगे कि शेख और तुर्क की स्थिति उन्नति के अंदर क्या है, उन्नति के अंदर क्या है। रामवीर जी आप समेट लीजिए, मैं आपको 5 मिनट ऊपर हो गया। बस एक बस उदाहरण और दूंगा मैं आपके लिए कि ये जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, ये किसानों की कर रहे हैं। मैं मुरादाबाद का आपको रिजल्ट दे रहा हूँ। 2012 से 17 के बीच में 2500 करोड़ रुपए का भुगतान सपा के टाइम में हुआ और योगी जी के टाइम में 8,218.50 का भुगतान 8.5 साल में हुआ। इनसे कई गुना ज्यादा भुगतान गन्ने का हुआ, केवल एक जिले का। और जब प्रदेश का आंकड़ा उठाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपके टाइम में गन्ना किसानों की हालत क्या थी और अब भारतीय जनता पार्टी के टाइम में किसानों की क्या थी। हमने पब्लिक को यही समझा दिया और यही समझा दिया तो आपकी जमानत जब्त करा दी। 12% में आप रहे और 78% में हम रहे और 10% में बाकी सारे चल रहे। ये आप समाप्त कर लीजिए, आप समाप्त कर लीजिए, चलिए समाप्त कर लीजिए। 65,000 शेख ये अब कन्वर्टेड ठाकुर बन गए जो अपने टाइम में जिन्होंने इबादत करने का तरीका बदल दिया। धन्यवाद। आप रामवीर सिंह सबसे बड़ा योद्धा हो, उन्नति आए और देखें कि आपकी पार्टी ने क्या जुर्म उठाए हैं और जिन अल्पसंख्यकों की आप वकालत करते हो उन पर क्या हुआ है, तब आपको पता चलेगी कि ये रियल में क्या पोजीशन है। बस समाप्त कर लीजिए, समाप्त कर लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया। श्री पलटू